हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो जैसा कि हमने जो वैगन का जो पढ़ा रहा था मैंने आपको, तो कवर्ड वैगन, ओपन वैगन, हुपर वैगन, जो भी वैगन्स था सबको ओवरऑल हमने आपको 4-5 जो मोटे तौर पर प्रश्न जो आते हैं परीक्षा को वो तो पढ़ा दिया था। और हमने आपको ये भी बोला था कि डिटेल में जाके सबको आपको एक एक करके भी बताऊँगा। तो जो मेन है, जो कि परीक्षा में आने का चांसेस लग रहा है, उन सारे वैगनों को मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँगा। बाकी तो आपके पास हमारा मटेरियल है, उससे आप पढ़ लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, उसको भी याद कर लीजिए। पूरा वैगन पढ़ाना में बहुत समय लगेगा, मैं फिर भी कोशिश करूँगा जितना हो सके जो मेन है वैगन्स हैं उसको पढ़ाने का। तो चलिए आज BOYEL से शुरू करते हैं, बॉयल वैगन। तो चलिए इसका जो RD इसके बारे में जो डिटेल्स हमने दे दिया है पहले ही, जो मोटे तौर पर होता है। बाकी इसका पूरा जो डायमेंशन वगैरह है, इतना डिटेल्स में इसको आपको बताया जाएगा कि इससे अगर एक भी प्रश्न आ गया तो आपको छूटेगा नहीं। पूरा डिटेल आपका इसके बारे में जान जाएंगे। ये इसका फिगर है, देखिए अगर आप नोट्स लीजिएगा तो ये फिगर आपको प्राप्त होगा। तो ये ओवरऑल डायमेंशन पूरा पता है। इसका जो RDS का डिज़ाइन नंबर है वो WD0684S/01 है, ठीक है। क्या है देखिए, अब इस वैगन्स में क्या क्या खासियत है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह जो भी है कितनी है वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए इसका नाम BOYEL, ठीक है। इसमें कौन सी बोगी लगती है, तो कैसनप 22 NLC बोगी लगती है, ठीक है। अच्छा, इसका लेंथ कितना है, ये बड़ा करना पड़ेगा। इसका लेंथ जो है, लेंथ इसका हाँ, इसका लेंथ जो है ओवर हेड स्टॉक से लेके आगे वाले हेड स्टॉक से लेके पीछे वाले हेड स्टॉक, इसका 11,000 जो है हमने आपको बताया है कि रेलवे की सारी जो है ऊंचाइयाँ, लंबाई, चौड़ाइयाँ जो है में मापी जाती है। तो इसका लेंथ हेड जो है हेड स्टॉक से हेड स्टॉक तक 11,000 हो गया। अब कपलर से है, क्योंकि हेड स्टॉक के बाद कपलर आता है, तो कपलर से अगर कपलर का हेड स्टॉक ये जो लेंथ इसका लीजिएगा तो 11,929 इसका हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इनसाइड अंदर के भाग का लेंथ अगर पूछेगा इनसाइड, तो 10,990 इसका अंदर का भाग हो जाएगा। लेकिन मेन ये दो आपको ज़रूर याद करना है, ये तो नहीं भी आ सकता है लेकिन ये दो ही आते हैं। विड्थ मतलब चौड़ाई इनसाइड, ठीक है, और विड्थ ओवरऑल, इनसाइड और ओवरऑल दोनों का दिया है चौड़ाई। तो ओवरऑल ही ज़्यादा आपको प्रश्न में आते हैं, लेकिन आप दोनों आपको याद रखना है। ओवरऑल है 3134 इसका चौड़ाई, और इनसाइड पूछे तो 2,924 का इसका इनसाइड इसका चौड़ाई है। अब हाइट देखिए, हाइट क्या है, इनसाइड हाइट पूछे तो 1175 मैक्सिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल, मतलब कि ट्रैक का जो रेलवे का रहता है, जहाँ की चक्का रहता है वैगन्स का, वहाँ से इसकी हाइट अगर पूछे तो 2450 का इसका हाइट होता है, ठीक है। ये हाइट जो है प्यूर ये जो आपका वैगन्स का जो है उसका हाइट है, और ये जो है रेल लेवल से चक्के से लेके ऊपर तक का हाइट है। बोगी सेंटर जो है, बोगी सेंटर वो 7,330 के बीच में है बोगी सेंटर। जर्नल लेंथ जो है 144, डाया जो है 278 है, ठीक है। जर्नल सेंटर जो है 2260 का है। व्हील डाया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ज़रूर ही आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका व्हील डाया जो है न्यू 1000 का होता है, ठीक है। वॉर्न या कंडेमनिक साइज जो है 906 का होता है, ठीक है। ये वैगन का है, LHB ICF का अलग है, याद रखिएगा। वो LHB ICF में से इसमें को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, उसका अलग है, इसका अलग है। चलिए, हाइट ऑफ CBC मतलब सेंटर बफर कपलर का जो हाइट है रेल लेवल से वो कितना है, 1105 का है, ठीक है। CG जो है कवर्ड गुड्स, CG मतलब कवर्ड गुड्स फ्रॉम रेल लेवल कितना है, 0.972। ये M है, यानी कि मीटर में है, याद रखिएगा, ये MM नहीं है, मीटर में है। CG फ्रॉम रेल लेवल लोडेड M, इसको आप मीटर में मीटर है तो इसको आप बदल सकते हैं MM में, बहुत ही ईजी है। तो 1.613 मीटर का इसका जो है कवर्ड गुड्स का जो रेल लेवल से है वो इतना है। फ्लोर एरिया अगर पूछे, फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर में है, ठीक है। 32.13 जो है फ्लोर एरिया इसको स्क्वायर मीटर, मतलब लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पर जो है वो इतना है। स्क्वायर में जब भी आएगा तो इसका क्षेत्रफल आता है, यानी कि एरिया आता है, आपने पहले पढ़ा होगा। चलिए, इतना आपको हो गया। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको पढ़ना समझना है। और आपको अगर हो सके तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, जिनको पास नोट्स नहीं है, जिनको है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्यूबिक कैपेसिटी जो है इसका मीटर में 37.8 मीटर है क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है। मैक्सिमम एक्सल लोड जो है, एक्सल लोड मीटर और एमएम में बदलना बिल्कुल आसान है, एक बार समझ लीजिए। देखिए 10 एमएम का 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, अब किसी को नहीं आता होगा, आता तो सबको होगा, लेकिन 10 एमएम का 1 सेंटीमीटर होता है। यानी कि आपके पास टेप अगर होगा काम करने के लिए तो 1 एमएम के मतलब 10 एमएम का मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर को एमएम बदलने के लिए क्या कीजिए, 1 मीटर है, इसको पहले सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 100 से गुना कीजिएगा, मतलब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, ठीक है। फिर इसको आपको एमएम में बदलना है तो इसको और एक 10 से गुना करना है, तो कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर में 1000 एमएम, ठीक है, 1000 एमएम, ठीक है। चलिए 11 जो है 11,000 इसका एमएम, इसका हेडस्टॉक से हेडस्टॉक लंबाई है, इसका मतलब है कि क्या है, 11 मीटर है। चलिए हो गया, समझ गए होंगे एमएम में मीटर में। तो आपको एमएम में पूछे, मीटर में पूछे, कुछ में भी आंसर दे सकते हैं। ज़्यादातर जो है इसका लंबाई चौड़ाई जो डायमेंशन वगैरह होता है वो एमएम में ही होता है। इसका कारण यह है कि रेलवे में छोटे छोटे डायमेंशन होते हैं, जैसे 0.5 होता है, 0.8 होता है, 3 mm होता है, 5 mm होता है, उसको मीटर में बदलना मुश्किल होता है, इसके वजह से ज़्यादा एमएम यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम कहाँ थे, क्यूबिक कैपेसिटी हमने आपको बता दिया। मैक्सिमम एक्सल लोड जो है इसका 25 टन का होता है, ठीक है। टेयर वेट मतलब खाली अगर वेट रहे गाड़ी है तो उसका 20.7 टन का जो इसका टेयर वेट है। प्ले लोड मतलब 79.3 टन का लोडिंग के साथ इसका वेट। ग्रॉस लोड प्ले प्लस टेयर जो है 100 टन का होता है। दोनों को जोड़िएगा, देखिए इनको जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। ये खाली में है और ये भड़ाल में है, प्ले लोड में है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि क्रॉस लोड अगर पूछे तो 100 टन, प्ले लोड बोले तो 79.3 टन इसकी इतनी कैपेसिटी है, इतना माल ही लोड कर सकता है। और इतना तो गाड़ी का ही लोड है, तो दोनों मिला के 100 टन टोटल लोड हो गया। रेशियो ग्रोस लोड अगर पूछे टेयर में तो 4.83 टन। रेशियो प्ले लोड पूछे टेयर में तो 3.83 टन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये रटना समझना, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा बोगियों का पढ़ते पढ़ते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। वैगन्स इसमें कितने रहते हैं, नंबर ऑफ वैगन्स कितने रहते हैं एक ट्रेन में, तो 52 ट्रेन रहते हैं, ठीक है। अब आपको इसका सिस्टम एयर ब्रेक सिस्टम पूछ सकता है, इसमें कौन सा सिस्टम ब्रेक सिस्टम है, तो एयर ब्रेक है। इसका कपलर क्या है, तो CBC मतलब सेंटर बफर कपलर है। इसमें बेरिंग कौन सी लगाई जाती है, जो BOYL वैगन है उसमें CTRB का बेरिंग लगाई जाती है। मैक्सिमम स्पीड पूछे लोडेड में और एम्प्टी में, दोनों में पूछेगा। तो लोडेड में अगर पूछेगा तो 45 या 50 किलोमीटर प्रति घंटा का, और एम्प्टी में पूछे तो 60 या 65 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका स्पीड है। तो इस तरह से बहुत ही छोटा वीडियो में एक वैगन का कवर हो गया, और इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसको रटिए, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तब इसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके काम का नहीं है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों, बाय।